Good morning, good evening, good afternoon. जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुना है, my name is Nita Gul. I'm the energy reader in psychic media. I'm today here for a element reading. और आज element reading पे थोड़ा different way of reading होगा. तो इसमें मैं already messages निकाल चुकी हूँ. जो मुझे messages मिले through music. I was guided to doing this way. I don't know why. The first song I got is Die with a Smile. Okay. और ये एरीज के लिए है और इसके अंदर है आई जस्ट वोक अप फ्रॉम ड्रीम वेयर यू आई हैड से गुड बाय आई डोंट नो व्हाट इट ऑल मीन बट सिंस आई सर्वाइव्ड आई रियलाइज्ड ओके वेयर एवर यू गो देवर आई विल फॉलो nobody promised tomorrow, so I'm a love you every night like the last night. Okay, if the world was ending I'd wanna be next to you. If the party was over, our time in earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, the same thing. Okay, lost in the words we scream, I don't even wanna do this anymore, cause you already know what you mean to me. So our love the only war worth fighting for you. Okay, that is the I'm getting the energy for Aries. The other song I'm getting is that wait karega. Okay, 2018 1975 is might be significant. Can't drink without thinking about you. Okay, I can't have you. This is the song's name. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter because I'm so consumed. Okay, spending all my night reading text from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you are feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. But I can't. Okay, I'm sorry that my timing's off, but I can't move on if you are still gonna talk. Is it wrong for me to not to want half? I want all of you, all the string attached. Okay, that I'm getting some kind of energies. Okay, इसमें some kind of past energies हो सकती हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स एनर्जी है यहाँ पे. क्वीन ऑफ वॉन्ड ने किसी को छोड़ दिया है आई गेस, तो ये उसकी एनर्जीज हो सकती हैं. ठीक है, एंड व्हाट्स गोइंग ऑन लेट्स सी. ओके, हाई प्रीस्टेस, टावर रिवर्स एंड लव अपराइट, चैरियट, टेन ऑफ सॉर्ड रिवर्स. ओके, सन ग्लासेस यानी इल्यूजन्स रिवर्स. ओके, टावर हिट. आई गेस ये टावर हिट कहीं और हुआ है, हाई प्रीस्टेस पे नहीं हुआ. ओ माय गॉड, वेट, एक सेकंड, आउच, वेट. व्हाट हैपेंड? अचानक से क्या हो गया इसके साथ? ओके, एनीवेज सॉरी फॉर दिस. ओके, एनीवेज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस को किसी ने टेन ऑफ सॉर्ड देने की कोशिश की थी, बट ये टावर कहीं और हिट हुआ है. और जहाँ भी हिट हुआ है वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड माइट भी हाई प्रिस्टेस हो सकती है, लेकिन मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड कोई और फीमेल लग रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स कोई फीमेल है जिस पे ये टावर हिट हुआ है, जिसने हाई प्रीस्टेस के ऊपर ये टावर हिट करने की कोशिश की थी. जहाँ पे हाई प्रीस्टेस टुक बैक हर पावर. हिज भी हो सकती है, फीमेल मेल कोई भी एनर्जी, और उसका इल्यूजन ख़त्म हो गया लव को लेके. और जहाँ पे ये टावर हिट होना चाहिए था, टेन ऑफ सॉर्ड देना चाहिए था इसको, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स को, वहाँ पे नहीं हो पाया. दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, What else that? यहाँ पे बर्डन रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है चीज़ों की. अगर ये मनी मैटर था या लव मैटर था, कुछ भी था,
या यहाँ पे रोशनी पड़ रही है। कुछ लेटर मिलने वाला था पास्ट में, लेकिन हाई प्रीस्टेस को नहीं मिला बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स जो कि स्नेक है इसकी लाइफ में, उसकी वजह से, क्योंकि वो चाहती थी कि इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, और इसने कुछ गलत बात की थी किसी के साथ, कुछ टॉक बैड शिट, मतलब कुछ स्लैंडर किया था हाई प्रीस्टेस के अगेंस्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने, ताकि उसको सेलिब्रेशन ना मिल सके लाइफ में। तो हु इज दैट मैन? ओह, डेट। ओके, ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, कोई मेल, जब उसको सच पता चला कि एग्जैक्टली सच है क्या, क्योंकि उसे ये पता चला कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने इस पर्सन को डेट करने से रोका था हाई प्रीस्टेस से, और क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स एक्सपोज्ड हो रही है यहाँ पर। आई एम गेटिंग द मैसेजेस, ओके, टेक दैट रेजोनेट और लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन लव कॉल करना चाहता था किसी को, बट नहीं हो पाई बिहाइंड द सीन। यहाँ पे रिजेक्शन हो गई है सिचुएशनशिप में, एंड क्योंकि उस पर्सन की लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स और क्वीन ऑफ कप रिवर्स किंग ऑफ सॉर्ड की लाइफ में थी, और किंग ऑफ सॉर्ड राइट नाउ इट्स वेरी वेरी फीलिंग बैक स्टेप, ओके, बिकॉज उसको सच पता चला कि क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ कप इज द रीजन बिहाइंड सीन, ताकि ये हाई प्रीस्टेस को, माइट बी दिस पर्सन हाई प्रीस्ट, आई डोंट नो, बट हाई प्रीस्टेस को ये पर्सन डेट ना कर सके। तो दिस इज गोइंग, दैट्स वाई दिस किंग ऑफ सॉर्ड इज वेरी वेरी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ एंड फीलिंग लॉस्ट सम काइंड ऑफ, और शायद भी दिस पर्सन इज connected to belong to Toronto. Okay, I'm getting the messages. This is the message for Aries, and what other message for this Aries situationship? Let's see. What are the messages we need to have right now for this regarding situationship? What is the situationship that? Okay, yeah, I cannot make it up. This person is high priest upright, okay, और इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के कहने पे क्वीन ऑफ कप रिवर्स को कप दिया, आई मीन लव ऑफ कप, लव ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वॉट एवर इज दैट, दिस हाई प्रीस्ट गेव इन द पास्ट क्वीन ऑफ कप रिवर्स टू दिस कप, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स चाहती थी, उसने कुछ बैक शिट बोला था और सेपरेशन करवाया था हाई प्रीस्टेस से, या इसको बोला था कि तुम दूर चले जाओ हाई प्रीस्टेस से दूर, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हेल्दी चॉइस नहीं है, और तुम यहाँ पे अपनी लक को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, और इसको क्वीन ऑफ कप की तरफ ऑफर देने के लिए बोला। नाउ दिस हाई प्रीस्ट इज न्यू अबाउट थिंग, और इसका टाइम हो गया अब। दिस पर्सन कैन नॉट डू एनी थिंग, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि ये हाई प्रीस्टेस जो है फीमेल या मेल, जो अदर पार्टी जो भी है, जिसको ये परस्यू करना चाहता था पास्ट में, वो रियल स्टार या फिर एक हीलिंग एनर्जी है, जिसको वो अपनी वेडिंग के लिए प्रपोज करना चाहता था, ओके, या फिर यहाँ पे कोई वेडिंग थी या रिलेशनशिप हो रहा था, या इसकी इरादा था वेडिंग का, वट एवर रेजोनेटेड, ओके, वट रेजोनेट टेक द रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे किसी की मैरिज हो सकती है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, किसी की बात पक्की हो चुकी होगी, या किसी की वाकई में मैरिज होगी। यहाँ पे कोई मैरिज खत्म हुई है, कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है हाई प्रीस्टेस का किंग ऑफ सॉर्ड के साथ, जो कि एक हाई प्रीस्ट था, लेकिन उसने हाई प्रीस्टेस से ये बात छुपाई हुई थी कि वो हाई प्रीस्ट है, बिकॉज वो बिहाइंड दी सीन क्वीन ऑफ कप रिवर्स माइट बी किंग ऑफ कप भी होगा। यहाँ पे पेरेंट्स हो सकते हैं कोई, और यहाँ पे कोई अंकल आंटी कोई भी हो सकते हैं, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, और इसने क्वीन ऑफ कप को जो कप दिया, मीन इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स को एक्सेप्ट किया क्वीन ऑफ कप की वजह से, अगर ये फीमेल्स इज हिज पेरेंट्स और आंटी वोट एवर इज दैट, और यहाँ पे सेपरेशन करवाया इसने। नाउ दिस पर्सन, ओके, या आ गया ना, दिस पर्सन इज स्टक राइट नाउ एम्परर रिवर्स की एनर्जी में कहीं, जबकि पर्सन ये हाई प्रीस्ट था, लेकिन इसकी डेस्टिनी ख़त्म कर दी गई। अगर ये डेस्टिन था कहीं,
तो उसका अगर ट्विन फ्लेम था तो somebody did something कि ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस रोड पे खड़ा रहे, और नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बैड कंडीशन, 9 ऑफ कप रिवर्स, जबकि हाई प्रिस्टेस ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है, उसके पास एनर्जी से अच्छी, और वो 9 ऑफ पेंटिकल में, और ये जिसके साथ है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में है, जबकि किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट था ये पर्सन, हाई प्रीस्ट था, बट नाउ दिस पर्सन इज एनर्जी ऑफ डिप्रेशन, ड्यू टू दैट दिस पर्सन इज द एम्परर रिवर्स की एनर्जी, और साथ ही साथ एम्परर रिवर्स की एनर्जी में है क्योंकि इसको पता है कि ये अपनी अथॉरिटी को नहीं चला सकता. दिस पर्सन आर नॉट हील येट बिकॉज दिस पर्सन एक्सेप्ट व्हाट अदर सेज, और इसने अपना 10 ऑफ कप छोड़ दिया. वाह, नाउ दिस पर्सन इज वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. ओके, क्योंकि ये किसी के कहने पे किसी लवर के पास में गया था जहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है. दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, दैट इज फॉर एरीज. ओके, okay, let's see what the other energies we are getting for a Leo. Okay. Okay, Leo की एनर्जी हमारे पास जो है वो है, ओके, मुझे इसके सॉन्ग नहीं पता कौन सा है, बस आई हैव द लिरिक्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई सेज ऑल द वर्ड इनसाइड माई हेड, आई एम फायर्ड अप एंड ट्राइड ऑफ द वे that thing have been, okay, the way that thing have been. Second thing second, don't you tell what you think, what I could be. I'm the one at this sail and I'm the master of my sea, the master of my sea. Okay, I was broken from a young age, taking my slugging to the masses, writing my poem for a few that look at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer. अच्छा, okay, this is a called believer. But I think wait करना है इसे. Yeah, that is the energy for a Sag. ये Sag के लिए है, not Leo के लिए. Okay, Leo के लिए कौन सा था? Leo के लिए भी था यहाँ पे. Sorry. Yeah, हम लोग सेकंड Leo Sag की कर लेते हैं कि बिकॉज अगर हर चीज़ coincidences नहीं होते, बोला मतलब it should be might be Sag for this. Okay, okay. First Sag is a believer is a song, right? Okay. Speaking the lesson from the brain, sing the beauty. Okay, ये वाला हो गया था. Okay, you break me down and build me up, believer. Oh, let the bullet fly and let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a believer. First thing first, can you imagine what about the happen? It visit the dragon. I link with the dragon and we gonna get wretched. No need for imagine. This is what happened. Second thing second, I reckon immaculate. Sound about accurate. I know the strength. I don't come without strategy. I know the sweet. I don't come without cavity. I knew the passage. Come with some traffic. I start with from the basement and up in the attic. And third, whoever call me out, they simply can't count. Let's get mathematics. I'm up in this. Is you a believer? I get a unicorn out of zebra. I wear my uniform like a tuxedo. This dragon don't hold this breath. Don't need no breath. Love you, Miss Sita. Okay, might be Sita. I don't know. Son of the leader. I knew the blooming don't come without rain. I know losing don't come without shame. Okay, I'm the beauty don't come without hurt.
I'm the losing do not come without game. I know that glory don't come without pain. You made me believer. Okay, मुझे shivering start हो गई है, cold chills. Let the bullet fly on, that's the same thing. Okay, by the grace of fire and flame, you are the face of the future, the blood in my vein. But they never did, ever lived, impending and following. Inhabited, limited, it broke open and rained down like a pain. Okay, I'm getting this kind of energies for a Sag. यहाँ पे Sag की जो मुझे एनर्जी मिल रही है, like somebody is here connected to first of all dragons bloodline, some kind of, you know, their ancestor, underworld ancestor connected to dragon bloodlines. Okay, किसी को शायद नहीं पता, dragon bloodline connected to Lilith. Okay, I don't know how to explain you, but बहुत सी चीज़ें I cannot explain you here. You have to find out by own. Okay, इसमें कोई person है जिसको बुरी तरीके से, I mean this person is broken since this person is young, और उसने अपनी इस broken energy से सब कुछ सीखा. अपने पेन में रह के इसने अपनी क्रिएटिविटी, अपने आप पे बिलीव करना, अपने जिस चीज़ से उसको लव है उसका ड्रीवन पॉइंट उसने वहाँ पे सीखा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे कोई लीडर है, दूसरा लीडर, जो कि उसकी फैमिली उसको टारगेट कर रही है यहाँ पे, और दिस पे वो उसको बताने की कोशिश करे कि या कर रही है, फीमेल मेल को भी, कि दिस पर्सन इज़ यूनिकॉर्न, राइट. जैसे ज़ीब्रा उसको लोग समझ रहे थे कि लाइक दिस पर्सन यू नो इज़ अवेलेबिलिटी, मतलब कि ज़ीब्रा फिर भी मिल जाते हैं. यूनिकॉर्न बहुत वेरी रेयर्स होते हैं. यूनिकॉर्न यू कैन नॉट फाइंड आउट यूनिकॉर्न इजीली, बट यू कैन फाइंड द ज़ीब्रा इन जू, राइट. तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे ज़ीब्रा समझ के कि दिस पर्सन इज़ यू नो ज़ीब्रा, इसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, जू में कैच कर सकते हैं. बट दिस पर्सन इज आई एम द यूनिकॉर्न, आई नो आई एम द यूनिकॉर्न, आई एम द यूनिक, यू कैन नॉट ब्लॉक मी, यू कैन नॉट स्टॉप मी. मैंने अपने आप को, मतलब इसने बताया कि दिस पर्सन इज बिल्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वॉट एवर इज दैट, जो भी एनर्जेटिकली बुलेट या फिर फिजिकली बुलेट, इमोशनल बुलेट दिस पर्सन गॉट फ्रॉम सिंस पर्सन वॉज यंग. और उसको पता है कि वो फ्यूचर को सही करना चाहता है, करना चाहती है. सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, let's see what is the ancestors say about this thing. What is this thing for Sag believer, right? Yeah, this person might be teacher, या इसकी डेस्टिनी टीचिंग की है. लोग इसको टारगेट कर रहे हैं जब ये कुछ बोलता है, बोलती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. लोग इसको फॉक्स समझते हैं, नेगेटिव फॉक्स. वो इसको मैनिपुलेट करते हैं, वो इसको बॉक्सिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पर्सन अपना हार्ट चक्र क्लोज कर दें और एल्डर से दूर हो जाए. जबकि वो पर्सन फायर गार्डियन है, वो फायर साइन हो सकते हैं, क्योंकि सैज है, तो माइट बी दिस पर्सन इज सन साइन सैज और राइजिंग साइन है. जबकि वो ईगल है. ईगल का शायद किसी को पता हो, मैंने एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे. ईगल की अपनी लेन होती है. ईगल आर यूनिक लाइक अ यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न इज़ यूनिक के वो मिलते कम है, ईगल मिलते ज़्यादा है, लेकिन ईगल अपनी लेन में चलते हैं, वो किसी और की लेन में नहीं चलते. दे हैव देयर ओन वे टू डू थिंग्स. डायरेक्शन गार्डियंस. दिस पर्सन नो हाउ टू डायरेक्ट हिमसेल्फ और अदर पीपल. बट यहाँ पे कोई अदर फीमेल है, वाइट विच रिवर्स, जो कि पूरी दुनिया के सामने ये कोई लीडर है, किसी किस्म की लीडर फैमिली है, लीडर कम्युनिटी है, जहाँ पे कोई लीडर है फीमेल जो कि रिवर्स है सच में, बट वो प्रोजेक्ट इसकी अपनी एनर्जी इस फीमेल या मेल के ऊपर कर रही है. और ये चीज़ वो एक्सपोज करना चाहती है एंसेस्टर्स, कि शी और ही इज़ वेरी रियर. यू कैन नॉट बॉक्स दिस पर्सन एनी मोर.
because this person is a great leader. You are the leader, but you are not a good leader because you are a fake leader. Okay, आप वाइट विच रिवर्स हो. ओके, और तुम हंट करना चाहते हो जो कि वॉरियर है. हाउ इट पॉसिबल? एनिमल को सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि एंसेस्टर्स उसके साथ कनेक्ट न कर सकें. हाउ इट पॉसिबल? जबकि लॉर्ड उसके साथ है. तुम्हारा ऑटम का जो भी मैजिक है वो बैकफायर्ड हुआ है बुरी तरीके से. नाउ यू फील सम काइंड ऑफ इंसेन. तुम्हें एंटिटीज नज़र आ रही हैं, तुम्हें साइकोसिस हो रहा है. बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू ट्राई टू हिट दिस पर्सन. या 7 साल से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर रही है वो फीमेल मेल, जो किसी, क्योंकि वो फीमेल या मेल नहीं चाहती कि उसको लीडर की पॉइंट से रैंक मिले. आई कैन नॉट मेक इट अप. और वो इसकी लाइफ को बुरी तरीके से फ्लॉप करना चाहती है सीक्रेट वे में, या करना चाहता है. कोई लीडर है जो करना चाहता है लेकिन फेक लीडर है. इस सीक्रेट वे में जो भी कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर, किसी वे में इम्पैक्ट नहीं पड़ा. सेम लीडर रिवर्स है ये पर्सन, और ये पर्सन कॉमन वाटर में नहीं जा सकता. इसकी ब्लॉकेजेस हैं इस वक्त. क्यों? इसने किसी को टारगेट किया है. किंग ऑफ कप को टारगेट किया इसने, जो कि ग्रेट लीडर है, जिसको इसने बैक स्टेप किया था पास्ट में. ओके ओके. एम्परर रिवर्स कोई फीमेल एक्चुअली, मेल नहीं है, लेकिन ये मैस्कुलिनिटी के अंदर फेमिनिन फीमेल है जो कि किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है. लेकिन वो पर्सन बहुत इंट्रोस्पेक्शंस पावर है इस पर्सन के पास. और किंग ऑफ कप भी हो सकता है, मेल ना हो, फीमेल भी हो सकती है. टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट. वो पर्सन अगर ये फीमेल है तो मेल की एनर्जी मीन्स दिस पर्सन नो हाउ टू बैलेंस, और ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही. दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अपसेट. मैंने कहा था ना क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, कोई फीमेल है. इनजस्टिस कर रहे थे ये लोग. ये कोई कपल भी हो सकता है, किंग ऑफ एम्परर रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स. एम्प्रेस को ये टारगेट करते हैं. मैंने कहा था वो फीमेल है, किंग ऑफ कप. अब्यूज करना चाहते हैं पावर की. सो दिस सॉन्ग्स स्टैंडिंग आउट बिकॉज एंसेस्टर बताना चाह रहे हैं कि ये वार्न कर रहे हैं गैस इस ग्रुप ऑफ पीपल को 3 to 4 days पहले जो भी इन्होंने रिचुअल किया है, इट्स गोइंग टू बैकफायर अगेन. ओके, आई एम गेटिंग द मैसेजेस. रेजोनेट, लीव द रेस्ट. ओके, that is the energy for Sag. Let's see what is the other energies we are getting here. Okay, okay, for Leo. ठीक है, लियो के हमारे पास मैसेज था ब्लरी. 1977 might be important here. But if you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be big man someday. You got mud on your face. You big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, "We will rock you." But you are young man, hard man. Okay. Shouting in the street, gonna take on a world someday. Big man. Okay. यहाँ पे 2 मैन्स हैं एक्चुअली, उनकी फाइट चल रही है इस वक्त. आई एम गेटिंग दिस. ओके, वेविंग योर बैनर्स ऑल ओवर द वे प्लेस. वी विल रॉक यू, सिंग इट. ओके, बट इज यू एन ओल्ड मैन, पुअर मैन, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got but on your face, big grace. Okay, I'm getting this message. Okay, everything so blurry and everyone so fake and everybody empty. Everything is so messed up.
preoccupied with you. I can't leave it all. My whole world surround you. I stumble and I crawl. I could be my someone. You could be my sin. You know that I'll protect you from all the obscene. I wonder that what you are doing. Imagine what are you. There are oceans in between us, but that's not very far. Can you take it all away? Okay, you have shoved in my face this pain, you gave it to me. Can you take it all away? Everyone is changing. There's no one left that's real. So make up your own ending and let me know just how you feel, because I'm lost without you. I gonna live at all. My whole world surround you. I stumbled and crawl. Okay. ओके भाई, ये जो सीन है काफ़ी ओके, इसके अंदर कुछ सीन यहाँ पे किसी की लाइफ में 3 मेल्स, जिसमें से एक पर्सन जो भी है यहाँ पे 3 मेल्स फाइटिंग में, एनर्जेटिकली कह सकते हो, स्पिरिचुअली कह सकते हो, वॉट एवर इज दैट, और किसी के लिए फाइट कर रहे हैं बिहाइंड दिस सीन। लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन अपराइट है, 2 पर्सन इज नॉट अपराइट। ठीक है, एक पर्सन का अपना मफाद है यहाँ पे, कोई एक अनापरस्त इंसान है यहाँ पे जो के playing with the spirit kind of energy है। they have this persons have lots of the sexual partners, और उसको पता है कि उसका क्या है, लेकिन फिर भी this person is try to block somebody कि उसको रियल लव ना मिले। अच्छा, दूसरे पर्सन के पास पैसा है, राइट, और वो पर्सन के पास, जिसके पास पैसा है, वो लोगों को खरीदता है किसी के लव को कंट्रोल करने के, लव लाइफ को कंट्रोल करने के। जो तीसरा पर्सन है, उसको पता है कि सब लोग फेक हैं, उसको पता है कि सब लोग एम्प्टी हैं, मेस्ड अप हैं, और उसको पता है उसका रियल लव कोई और, उसका रियल लव कौन है। एक पर्सन अवेयर है व्हाट इज़ द रियल लव इज़। 2 लोग जो हैं, जो एक ही पर्सन के लिए फाइट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 3 लोग फाइट कर रहे हैं, जिसमें से एक पर्सन रियल है, 2 लोग सही नहीं है। एक अपनी अना के लिए फाइट कर रहा है, और दूसरा अपनी ब्लेम गेम सम काइंड ऑफ, और दूसरा पर्सन उसके पास मनी है, वो अपनी मनी की बेस पे फाइट करना चाहता है। दैट्स आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जीज फॉर लियो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। लियो, यहाँ पे किसी के साथ, किसी जो अमीर इंसान है, उसने लस्टिंग की किसी को ऑफर दी, उसने रिजेक्ट कर दिया, और जिसकी अना ज़्यादा है उसने बैक स्टैप किया था। दिस इज द पास्ट एनर्जी। ओके, आई एम गेटिंग फाउंडेशन, जिसकी एनर्जी है न्यू वन। यही 3 लवर्स में से एक लव वंस इज गुड फॉर दिस लियो। या यहाँ पे स्पेल वर्क ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे किसी ने लव स्पेल किया है जो कि बैकफायर हुआ है, और दिस पर्सन गेटिंग बैड कर्मा इन दिस वे। दिस पर्सन लॉस्ट दिस इंटरेस्ट, यानी कि इसके जिस लवर के लिए इसने लव मैजिक किया, उस पर्सन का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन क्योंकि इसका लव मैजिक इसलिए था कि वो इसको चेस करती, अगर ये मेल है, अगर सेम सेक्स है तो मतलब फिर भी अब देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कोई लव मैजिक बैकफायर हुआ है, क्योंकि इसके पीछे बैड इंटेंशन था कि किसी का ब्लॉक हो लव लाइफ, रियल लव लाइफ, और वो इसकी तरफ भागे, रियल लव लाइफ को छोड़ के, अपने रियल पार्टनर को छोड़ के इस फेक इंसान की तरफ भागे। ये इसकी डर्टी ऑफर थी। दिस पर्सन गोना फाइंड आउट इन दिस फुल मून। ठीक है, दिस पर्सन इज फक्ड अप राइट नाउ, क्योंकि इसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये अगर इसका पास्ट रिलेशनशिप था, देयर इज़ नो मोर। वो पर्सन ऑलरेडी इसकी
बाउंड्री से बाहर है, एनर्जेटिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली। ओके। और दूसरा पर्सन जो लोगों को मनी दे रहा था, दिस पर्सन इज अनइंटरेस्टेड फॉर दिस, यानी जिसके लिए मनी दे रहा था उसको पता है, क्योंकि इसने उसके साथ गेम खेलने की कोशिश की है, इसने उसके ऊपर गेम खेला रीडिंग लेके। एक पर्सन जिसके पास मनी है, दिस पर्सन ट्राई टू प्ले अदर पर्सन बाय यूजिंग मनी बिहाइंड द सीन, यानी कि कहते हैं ना कि मारो भी और हाथों को छुपा भी लो, वो वाली बात है। यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा, इस पर्सन को भी इसका भी ब्लॉक हो जाएगा। ये फुल मून में दोनों मैन रिमूव हो जाएंगे दिस फीमेल या मेल की लाइफ से, जो कि लियो है। उसका हाईली किसी नेटिव चार्ट में उसका राइजिंग सन मून वीनस कहीं भी लियो हो सकता है। ये उसके लिए रीडिंग है स्पेसिफिकली, जिसकी लाइफ में 3 मेल हैं इस वक्त और एनर्जेटिकली फाइट कर रहे हैं। और दिस पर्सन माइट बी फीलिंग दैट दी एनर्जी ऑलरेडी, कि समथिंग इज हैपनिंग इन हर energy because behind the scene 3 men trying to do thing। और उसमें से एक पर्सन बैड इंटेंशन थी, उसने लव मैजिक किया था उसको बॉक्स इन करने के लिए। रियल लव होता है कि आप उसे एक्सप्रेस करो, सच बताओ और रियल फाउंडेशन, जबकि ये पर्सन झूठ बोल के उससे लव मैजिक की बेस पे उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से रिजेक्ट हो गया। दूसरा पर्सन जिसने मनी देके रीडिंग लिया और फिर बताने की कोशिश किया कि इसके लोगों को ख़रीद सके ताकि इसको सैबोटेज कर सके कि या आगे कोई पर्सन इतना हार्ट ब्रेक हो जाए कि यार इसकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ ही नहीं रहा, तो वो छोड़ देता है, वो फिर वापस जाने की कोशिश, इसका ये प्लान था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उस पर्सन ने वापस जाने की बजाय लीव कर दिया लव को। ठीक है, तो ये इसके लिए बैड कर्मा था। इसमें रिटर्न रिवर्स है, दिस पर्सन नॉट रीडिंग यू। डिवाइन फेमिनिन रिवर्स, लीगल मैटर। डिवाइन फेमिनिन रिवर्स ये क्यों है? ये अपराइट फीमेल है, मेल फीमेल वो नहीं है, ये गलत नहीं है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि इसने मनी के ज़रिए इसके ऊपर लीगल मैटर पास्ट में करवाया था, जिसकी वजह से इसको बैंक रप्सी से गुजरना पड़ा। और इसको पता है ये बहुत साइलेंट वे में खेल रहा था, जो सेकंड मैन है जिसके पास मनी है, इसके स्ट्रक्चर को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको ग्रज था कि ये मेरे लव को कैसे इनकार कर सकती है। ये इसको ट्रॉमा हुआ, उसने सीक्रेट अकाउंट बना के बहुत टॉकिंग शिट किया, इसकी वीडियोस चीज़ों, यहाँ पे हर चीज़ ब्लॉक्ड हो रही है इस पर्सन की। इसने जो भी ऑनलाइन जो भी चीज़ें क्रिएट की हैं, पिक्चर्स और वीडियोस है इस फीमेल की, डिवाइन फेमिनिन की, वहाँ पे ये पर्सन पछता रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे नो टर्निंग बैक, या फिर टर्निंग बैक नहीं हो सकते। ओके, ये वो पर्सन है जिसने प्रपोज किया था डिवाइन फेमिनिन को पास्ट में, उसको ठगने के लिए। ठग इंसान था एक्चुअली। इसकी फैंटेसी थी कि ये स्वीट टॉक करेगा, उसको फंसा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर इसने उसके साथ रिटर्न इसको लेने के लिए इसने इसके साथ स्पाइंग करना शुरू कर दी, क्योंकि उसको पता था उसके पास स्पिरिचुअल, इसने इवन इसके ऊपर मैजिक भी करवाने की कोशिश की कि फीमेल के स्पिरिचुअल गिफ्ट ख़त्म हो जाए, ताकि किसी वजह से उसके पास वापस आ जाए, क्योंकि वो उसको थर्ड पार्टी के ट्राइंगल में फंसाना चाहता था ताकि उसको पैसों के लिए यूज़ कर सके। ये थीफ था, थर्ड जो सेकंड पर्सन है। और इसकी लाइफ में 5 स्टॉर्म आने वाला है, क्योंकि इसका मास्क उतर रहा है। दिस पर्सन हैव अ सेक्स एडिक्शन और लीगल मैटर इसके पास वापस जा रहे हैं, जो इसने डिवाइन फेमिनिन के ऊपर किए थे। इसका लव चाइल्ड भी एक्सपोज हो रहा है और इसकी इंटीमेसी बिल्कुल भी नहीं है डिवाइन फेमिनिन के साथ। अब इसके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि ये इसके साथ मैरिज करना चाहता था, इसके पास ऑलरेडी मनी है, लेकिन ये मज़ीद मनी कमाना चाहता था, मनी हंगरी इंसान। जो थर्ड पर्सन है वो चाहता था, अच्छा ये जो पर्सन है जो मनी वाला है, इसका मुझे ज़्यादा आ रहा है कि ट्रैप करना चाहता था डिवाइन फेमिनिन को उसके गिफ्ट्स की वजह से, उसको यूज़ करना चाहता था। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस एनर्जीज। सेकेंड एनर्जी हमारे पास जो रियल वन है उसकी क्या एनर्जी है, लेट्स सी व्हाट इज द रियल वन।
उसकी लाइफ में बहुत से साइको लोग आए हैं, उसने बहुत से लोगों को ब्लॉक किया अपनी लाइफ से, क्योंकि उसे पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। मैंने कहा था ना, सॉन्ग्स में बता रहे हैं कि तीसरा पर्सन बहुत अवेकन है, दिस पर्सन नो। उसकी लाइफ में कोई फोर्सफुल फीमेल थी जो फोर्स करना चाहती थी उसको यूज़ करने के लिए, अपने इसकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करना चाहती थी ताकि वो इसको यूज़ कर सके। वहाँ से पर्सन भागा है। इसको इसने पास्ट में कोई ब्लड क्रेडिट भी दिया था जिससे इसकी मैरिज हो चुकी थी, इस मेल की फैमिली थी। मीन्स कहने का मकसद यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है डिवाइन मैस्कुलिन है, अपराइट लग रहा है मुझे। ये पर्सन सेम कंडीशन से गुजरा है जो कि डिवाइन फेमिनिन गुजरी है एक्चुअली। ऑब्सेसिव लवर थी उसकी लाइफ में, जबकि हीलिंग पर्सन था, यू नो। जैसे इसका टाइम ख़त्म हुआ उससे उसको नज़र आ गया कि ये ट्रिक्स्टर लोग हैं जिसके साथ मैं फंसा हुआ था आज तक। उसको पता चल गया जिसको वो रियल ब्यूटी समझता था वो सिर्फ स्टार्टर ड्रामा सब कुछ था, सिर्फ को स्पेल वर्ड किया हुआ था उस पर। ये अपनी ट्विन फ्लेम की खोज में पर्सन सेकंड चांस अपनी लाइफ का इसने लिया बिजनेस के थ्रू। माइट बी डिवाइन फेमिनिन हैव सम काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ पे ये पर्सन भी बिजनेस करता है, वहाँ पे वो रोकना चाहता है डिवाइन फेमिनिन को अपने साथ। ओके, आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस बिकॉज ये लॉन्गिंग है इनकी, डिवाइनली गाइडेड ये लोग पार्टनर हो सकते हैं। ओके, ये कोई कॉप हो सकता है, रियल कॉप है कोई जो कि हील कर रहा है इस वक्त, जो कि मैसिव रिग्रेट में, क्योंकि कुछ लोगों ने मिरर मैजिक के थ्रू इसको मिसलीड किया चीज़ों में। ये रोमांस को लेके बहुत कंफ्यूज है क्योंकि किसी जजेबल के साथ था पास्ट में। वाओ, एक सेकंड में ये बता, किसी ने इसके साथ चीट किया था, किसी फीमेल ने इसके साथ चीट किया था और उसको बोला था कि ये बच्चा तुम्हारा है, जबकि वो नहीं था। या दिस पर्सन इज मूव ऑन नाउ, डिवाइन मैस्कुलिन है ये तीसरा पर्सन है जो डिवाइन मैस्कुलिन अपराइट है, जो कि किसी जैकास के साथ था। और डिवाइन फेमिनिन भी अपनी लाइफ में दो लोगों को फील कर चुकी है, ऐसे लोगों को जिनके साथ उसका लव अफेयर या किसी किस्म का किसी के साथ मैरिज हो सकती है, किसी का साथ प्रपोजल हो सकता। और यहाँ पे ये तीसरा पर्सन शायद डिवाइन फेमिनिन को ये मैसेज देना चाहता है कि उसको किसी किस्म की एडिक्शंस नहीं है, ना ही वो पास्ट के साथ अटैच है। उसने लेट इट गो कर दिया क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन है। दिस पर्सन नो, और वो इसका प्रूफ भी देना चाहता है कि इसकी कोई भी टाइस नहीं है किसी के साथ। कोई पर्सन सिंगल है जो कि अप्रोच करना चाहता है डिवाइन फेमिनिन को, जबकि दो और लोग हैं डिवाइन फेमिनिन के पास से, जिसमें से एक कोई रिच इंसान है और कोई बहुत एरोगेंट इंसान है। वन पर्सन यूजिंग ब्लेम गेम, टॉकिंग शिट, the other person using money to buying other people to block divine feminine cannot go move on। ठीक है, ये डिवाइन फेमिनिन लियो हो सकती है या ये मैस्कुलिन लियो हो सकता है जो थर्ड पर्सन है। ओके, आई एम गेटिंग द गुड एनर्जी फॉर लियो, इसमें कोई बैड एनर्जी नहीं है। ओके, टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। दिस इज द एनर्जी फॉर द फायर साइन। I'm coming for the other signs. Thank you so much. Bye.